वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज की अपने इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी परसेंटेज कैलकुलेशन ऑफ एटम इकोनॉमी। जो एटम इकोनॉमी है ये हमारे ग्रीन प्रिंसिपल का ही एक पार्ट है। इसको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम इसकी कैलकुलेशन को समझेंगे। परसेंटेज ऑफ एटम इकोनॉमी का मतलब है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर ग्रीन रूट से होगी तो दैट मीन्स उसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन का अमाउंट ज्यादा होगा। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज उसी को हम एटम इकोनॉमी के नाम से जानते हैं और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज परसेंटेज एटम इकोनॉमी इज इक्वल टू फॉर्मूला वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय फॉर्मूला वेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन इजीली कैलकुलेट द परसेंटेज एटम इकोनॉमी। तो आइए देखते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। The question is calculate the percentage atom economy for the following reactions. हमें दो reaction दी हुई है question में, reaction 1 and reaction 2. Also find out which one is the green route for synthesis of methyl methacrylate. तो अगर हम दोनों reactions को consider करें तो दोनों ही reactions हमारे एक similar product के लिए हैं, which one is methyl methacrylate. दोनों ही reaction में same product formation है, लेकिन दोनों reaction के जो reactants हैं वो अलग अलग है। एक में नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स ज्यादा हैं और एक में नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कम है। हमें इन दोनों रिएक्शंस के लिए परसेंटेज एटम इकोनॉमी की कैलकुलेशन भी करनी है और उसके बाद ये भी जस्टिफाई करना है कि विच वन इज द ग्रीन रूट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ मिथाइल मेथाक्राइलेट। जो मिथाइल मेथाक्राइलेट है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोनोमर यूनिट है विच इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर पीएमएमए और वी कैन से पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के फॉर्मूला वेट की कैलकुलेशन करेंगे, जिस फॉर्मूला वेट की हेल्प से उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ एटम इकोनॉमी। तो हमारी जो रिएक्शन नंबर 1 है वहां से स्टार्ट करते हैं, यानी जो पहली टेबल है दैट इज फॉर रिएक्शन 1। इस पहली रिएक्शन के लिए अगर हम कंसिडर करें, हमें जो रिएक्शन दी हुई है उसमें जो भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है उसके रेस्पेक्ट में अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें तो हमारे पास इस पहले फॉर्मूले में 1 2 3 कार्बन है, यानी हम इसको लिख सकते हैं C3, 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, यानी दैट विल बी C3H6O। सेम ऐसे ही CH3OH को हम लिख सकते हैं CH4O। H2SO4 एज इट इज रहेगा। जो मिथाइल मेथाक्राइलेट है अगर हम इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को कंसिडर करें तो दैट विल बी C5H8O। तो इसको हम मेंशन कर सकते हैं C5H8O। अब अगर अपने इन लिखे हुए मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बेसिस पे हम कैलकुलेट करें फॉर्मूला वेट तो कुछ इस तरीके से वैल्यूज हमारे पास होंगी। पहले जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो हमारा पहला रिएक्टेंट जो हमें गिवन है दैट इज C3H6O। दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास है HCl। थर्ड वन इज CH4O एंड फोर्थ वन वी हैव इज H2SO4। साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेते हैं विच इज C5H8O। इन सभी के लिए हमें कैलकुलेशन करनी है इनके मॉलिक्यूलर वेट, या जिसको हम फॉर्मूला वेट भी कंसिडर करते हैं। तो यहाँ हमारे पास कार्बन है, कार्बन का वेट होता है 12, 3 नंबर ऑफ कार्बन है। हाइड्रोजन का वेट होता है 1, 6 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का वेट होता है 16। अगर इस पूरे को हम टोटल करें तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आती है 58 ग्राम। बिल्कुल इसी तरीके से हाइड्रोजन का वेट 1, कार्बन का वेट 12 और नाइट्रोजन का वेट 14। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आती है 27 ग्राम। थर्ड वन इज CH4O, कार्बन का वेट 12 प्लस हाइड्रोजन का वेट 1, 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का वेट 16। अगर इसका टोटल हम करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आती है 32। एंड फॉर H2SO4 सिमिलरली हमारे पास वैल्यू आएगी 98 ग्राम। यहाँ पर हाइड्रोजन का वेट 1, 2 हाइड्रोजन है। सल्फर का वेट 32, ऑक्सीजन का वेट 16, 4 ऑक्सीजन हमारे पास है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 98 ग्राम वैल्यू हमारे पास आएगी। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम प्रोडक्ट के फॉर्मूला वेट की कैलकुलेशन करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आती है 100। अब अगर हम अपने दिए हुए सभी फॉर्मूला वेट को टोटल कर दें तो यहाँ से इन सबकी टोटल कैलकुलेशन यानी टोटल फॉर्मूला वेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स हमारे पास निकल कर आता है 215 ग्राम। यही जो फॉर्मूला वेट ऑफ प्रोडक्ट है वो हमारे पास सेम है, दैट इज 100 ग्राम।
अब इन आए हुए मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज परसेंट एटम इकोनॉमी इज इक्वल टू फॉर्मूला वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इंटू 100. So that is percentage atom economy, formula weight of product divided by formula weight of reactants multiplied by 100. जब हम वैल्यू प्लेस करेंगे तो फॉर्मूला वेट ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास है 100, फॉर्मूला वेट ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास है 215, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 46.5%. दिस इज द परसेंटेज एटम इकोनॉमी फॉर रिएक्शन नंबर 1. अब आइए देखते हैं जो रिएक्शन 2 है उसके लिए परसेंटेज एटम इकोनॉमी क्या होगी. तो पहले रिएक्शन देख लें. रिएक्शन में जो फॉर्मूले हमारे पास है उसको एक बार कंसीडर कर लेते हैं. जो पहला रिएक्टेंट है इसमें टोटल 3 कार्बन्स हैं, 6 और 4 हाइड्रोजन हमारे पास है, यानी इट विल बी C3H4. बाकी के जो फॉर्मूले हैं वो हमारे एज इट इज लिखे हुए हैं, इसको हम कर सकते हैं. दिस विल बी CH4O जैसा कि ऊपर भी था हमारे पास, और प्रोडक्ट का फॉर्मूला सेम होगा, दैट इज C5H8O. तो इस रिएक्शन में नंबर ऑफ रिएजेंट्स जो हमने यूज किए हैं वो भी कम है. अब इसके रेस्पेक्ट में हमारे जो रिएक्टेंट हैं उनके फॉर्मूले लिखे हुए हैं C3H4CO, CH4O और प्रोडक्ट हमारे पास है C5H8O. जब हम इनके रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट की कैलकुलेशन करेंगे तो फर्स्ट रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास आएगा 40 ग्राम. CO का जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट विल बी 28 ग्राम बिकॉज कार्बन का वेट 12, ऑक्सीजन का 16. सेम ऐसे ही CH4O के लिए हमारे पास जो वेट निकल कर आएगा दैट विल बी 32 ग्राम. इसे हमने ऑलरेडी ऊपर वाले टेबल में भी कैलकुलेट किया है. एंड द फॉर्मूला वेट ऑफ प्रोडक्ट ये भी हमारा कैलकुलेटेड है पहले से, दैट विल बी 100 ग्राम. यहाँ पर अगर हम टोटल करें अपने फॉर्मूला वेट ऑफ रिएक्टेंट्स का तो ये वेट निकल कर आता है 100 ग्राम. यानी रिएक्टेंट का वेट भी 100 और जो फॉर्मूला वेट हमारे पास प्रोडक्ट का है उसका वेट भी 100 कैलकुलेट होकर आता है. तो हालांकि कैलकुलेशन से ही हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो परसेंटेज एटम इकोनॉमी होगी दैट विल बी ग्रेटर. तो फॉर्मूला वेट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज 100 अपॉन फॉर्मूला वेट ऑफ रिएक्टेंट अगेन 100 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 100% ऑफ एटम इकोनॉमी. इस 100% एटम इकोनॉमी का मतलब है कि ये जो सेकेंड रिएक्शन के लिए हमने कैलकुलेशन की है दैट रिएक्शन विल बी कंसिडर्ड एज द ग्रीन रूट, क्योंकि जो रिएक्शन 1 थी उसके लिए परसेंटेज एटम इकोनॉमी की वैल्यू है 46.5. तो हम देख सकते हैं कि सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करके हमने दोनों तरीके से परसेंटेज एटम इकोनॉमी कैलकुलेट की. एक में हमारी वैल्यू आई 100%, एक में हमारी वैल्यू आई 46.5%. अब क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है उसमें हमसे 2 चीजें पूछी थी. एक तो कैलकुलेशन हमसे पूछी थी, उसके साथ साथ हमसे पूछा था कि दोनों में से जो कौन सा रूट है वो मिथाइल मेथाक्राइलेट के लिए ग्रीन रूट कहलाता है. तो ग्रीन रूट के लिए हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, यानी इस पार्ट के आंसर में हम मेंशन कर सकते हैं रिएक्शन नंबर 2 विल बी कंसिडर्ड एज अ ग्रीन रूट. ये हमारा इस सेकेंड पार्ट का आंसर होगा और जो पहला पार्ट है उसके दोनों आंसर्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. सो आई होप आपको ये पूरी कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आई होगी. विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज एटम इकोनॉमी, जो कि हमें ये भी बताती है कि हमारी रिएक्शन ग्रीन रूट की तरफ है या नहीं है. सो अगर आपका कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन.